तो देखिए एंट्री पे आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, दिल्ली हाट। और जैसे ही आप एंटर करेंगे अंदर तो आपको दिखेगा टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम आए हैं दिल्ली हाट। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। पीछे से हमने टिकट परचेज कर लिया, 30 रुपीज़ की है ना एक। हाँ, तो 30 रुपये की एक है एडल्ट की। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो देखिए ये है टिकट दिल्ली हाट में एंट्री करने का। ये हमें पड़ा है 90 रुपीज़ का, क्योंकि हम 3 लोग गए थे, पापा मम्मी और मैं। टॉप पे आपको दिख जाएगा दिल्ली हाट INA लिखा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको INA पड़ेगा। एंटर करते ही आपको दिखेंगी कुछ शॉप्स। तो सबसे पहले आपको ये दिखेंगी शॉर्ट कुर्तियाँ जो 800 रुपीज़ की थी, और ये आप देख सकते हैं कलर्स इसमें बहुत सारे थे, वेराइटीज़ भी थी। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एकदम सूट सेट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर अनारकली सेट्स। इनके प्राइस मुझे नहीं पता है, आप वहाँ जाके अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे बार्गेन नहीं होता है, प्राइस फिक्स रहते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव यहाँ पर रहते ही रहते हैं। फिर हमने ये कोट्स भी देखे, ये भी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम आगे गए तो हमें कुछ मूर्तियाँ नजर आई साइड में, आप देख सकते हैं, ऐसे शो पीस के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद ये कुर्ती देखी, अच्छे लग रहे हैं ना कलर्स। कितने की है भैया ये? 1500 की। अच्छी लग रही है लेकिन। हम आगे बढ़े, हमें दिखी दूसरी शॉप जहाँ पर मिल रही थी बेसिक सी कुर्तियाँ और प्लाजोस। तो हमने सोचा चलिए देखते हैं प्लाजो। तो यहाँ पर प्लाजो का रेट सुन के तो हम हैरान रह गए। 850 रुपीज़ का एक प्लाजो, जो बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कि 850 किस चीज़ के ले रहे हैं। यहाँ पर आपको इजीली 350 मैक्सिमम में ये प्लाजो बाहर मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े जल्दी से यहाँ से निकल के, तो हमें दिखा यहाँ पर ये फ्रेम जो बना हुआ था, ये है नया भारत, जहाँ पर मोदी जी खड़े थे, इनके साथ आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। जैसे ही मेरे पापा की नज़र पड़ी, पापा ने सोचा मैं तो ज़रूर क्लिक करवाऊंगा, पापा की फ़ोटो क्लिक करी। उसके बाद आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर चल रहा था शिल्पी दीदी महोत्सव, जो था 16 से 31 अगस्त तक। तो कल ही 31 अगस्त ये ख़त्म हो चुका था। तो ऐसे महोत्सव और ये मेले यहाँ पर लगते रहते हैं, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े, मम्मी गई यहाँ पर शॉप पे। यहाँ पर मिल रहे थे ऑक्सीडाइज आइटम्स, जैसे कि आपको मिल जाएगी बन स्टिक्स, बैंगल्स, गले का नेकलेस, एंकलेट, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही ऑक्सीडाइज थे। आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो इयररिंग्स टंगे हैं, देखिए आपको, मेरे को तो ऐसा लग रहा था बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, बट अगर आप शौकीन है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के तो आप यहाँ पर आके बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रखे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं गणेश जी वाला पीस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि गणपति उत्सव आने वाला है, तो आप ऐसे ले सकते हैं यहाँ से। फिर ये हमें दिखे गांधी जी के 3 बंदर, इनका बिल्कुल मिनी वर्जन मेरे पास ऑलरेडी है, बट ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ आई थिंक ये बांधनी स्टाइल पेंटिंग्स थी, और ऊपर आपको दिख जाएंगे सूट सेट्स। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे मार्केट्स में मैंने देखा है ये मिल रहा है, तो आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें ये डोर मैट्स दिखे, जो थे एकदम शेर वाले प्रिंट में, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं इसको। बहुत अलग अलग शेप थी, बट यहाँ पर क्योंकि आपको मैंने दिखाया आगे जो महोत्सव है वो कल ही एंड हुआ है, तो ये लोग अपना सारा सामान पैक कर रहे थे। मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही हो रहा था, मतलब ये उठा रहे हैं, ये जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर कोई और मेला लगेगा, कुछ और दुकानें लगेंगी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज्यादा मुझे शॉप्स ओपन मिली नहीं। जो डेली बेसिस पे ओपन रहती है वही ओपन थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल एंड ये सब बेचने के लिए रखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं अगर आपको लकड़ी का सामान चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स है। आगे हम बढ़े तो हमें ये टोकरी टाइप्स का दिखा। यहाँ पर इसका प्राइस था 1200 रुपये। मुझे नहीं समझ आया 1200 रुपये क्या था। हो सकता है ऐसे ही ये मिलते हो, लेकिन मैंने कभी ये परचेज नहीं करे, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगे। फिर मैंने ये जीरो काटा देखा, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही छोटा साइज था। मुझे इसका बड़ा वाला साइज चाहिए, तो मैंने ये परचेज नहीं करा है। इसका बड़ा साइज इनके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये छोटा साइज जो है इसका प्राइस आई थिंक 800 या 900 समथिंग था। फिर हम आगे बढ़े तो आगे हमें यहाँ पर दिखी शॉप, जहाँ पर चिप्स मिल रहे थे, तरह तरीके के चिप्स थे, जैसे कि करेले का चिप्स, बीटरूट का चिप्स, पालक का चिप्स, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इस एक पैकेट का प्राइस था 450 रुपीज, लेकिन ये चिप्स जब हमने परचेज करे थे ट्रेड फेयर से, तो हमें 100 रुपीज का एक पैकेट मिला था। वो उसका साइज थोड़ा सा छोटा था इस पैकेट से, लेकिन वो वर्थ इट था 100 रुपीज में अकॉर्डिंग टू मी। ये थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लगे। बाकी अगर आप चाहे तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। ये टेस्ट भी करवा रहे थे, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कुछ आगे बढ़ के, यहाँ पर कुछ नमकीन और इन्होंने कुछ मठरियाँ टाइप की भी बनाई हुई थी, और ये थे इनके साबूदाने के चिप्स, जो मैंने टेस्ट करे तो काफी अच्छे लगे मुझे टेस्ट में। उसके बाद हम आगे बढ़े
तो यहाँ पर हमें नजर आई ये फ्रिज मैग्नेट जो आजकल काफी ज्यादा इन है। ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। जैसे कि इसमें कुछ खाने की चीजें भी आपको नजर आएंगी और साथ ही साथ आपको कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वहां की चीजें भी नजर आएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ था। खाने के सभी आइटम से जैसे कि मैकडी का मिल जाएगा, छोले भटूरे मिल जाएंगे, चाय मिल जाएगा। तो जो भी फूड आपके पसंद का आप ले सकते हैं और इस मैग्नेट को अपने फ्रिज में लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें ये आइटम्स नजर आए जो कि थे जैसे कि आप धूप जलाते हैं, धूप का धुआं जो है इधर उधर फैले उसके लिए आइटम्स होते हैं। आप इसके अंदर धूप जला सकते हैं। बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मुझे भी आइडिया नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थी। तो कुछ इस तरीके के आइटम्स यहाँ पर है। अगर आप इनके शौकीन है तो बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं, ये लेके जा सकते हैं आप यहाँ से। इनका प्राइस मुझे नहीं पता, सभी का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट था। तो अगर आपको पसंद आए तो आप विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे चेस का जो बिग वाला वर्जन था वो तो नजर आ गया। देखिए आप देख सकते हैं कितने बड़े चेस है। इनका प्राइस आई थिंक 2000 समथिंग था। फिर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे पीतल के जो होते हैं ना आइटम्स वो नजर आए। तो ये पीतल के थे या पता नहीं किस चीज के थे, बट मुझे ये हाथी जो है ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। पता नहीं मुझे क्यों ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा था। पीछे आप देख सकते हैं बुद्धा जी बने हुए हैं, नंदी जी बने हुए हैं, इस तरीके से शिव जी भी बने हुए हैं। तो आप जो भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी साइड में मैंने देखा, जैसे ही मेरी नजर पड़ी साइड वाले आइटम्स में, तो यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे जैसे कि खरगोश बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्धा जी हैं। साथ ही साथ बीच में मेरी नजर गई तो मैंने देखा नितिन यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए आपको भी दिखेगा, नितिन यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने आपको स्पेशली दिखाया है और इतना शरीफ लग रहा था ना यहाँ पे बैठ के। मैंने मम्मी को भी बोला जल्दी आओ, देखो नितिन बैठा हुआ है। तो ये देखिए ये है हमारा प्यारा सा नी। उसके बाद यहाँ पर कुछ होम डेकोरेशन के आइटम्स है, कप्स हैं, जो भी आप लेना चाहें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मेरी नजर गई इन जूतियों पे जो बनी हुई थी, देखिए आप स्पेशली मैंने दिखाया है। तो इस तरीके के आइटम्स यहाँ पे। फिर हम गए यहाँ पर फूड के स्टॉल्स भी हैं, तो आप जहाँ से भी चाहें वहां से खा सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाहर से। तो हमने तो यहाँ पे कुछ नहीं खाया क्योंकि हम खा कर गए थे। फिर हम यहाँ से बाहर निकले तो बाहर निकलते निकलते मुझे ज्वेलरी की शॉप नजर आई जिसका मुझे काफी अच्छा लगा। ये देखने में भी अच्छे लग रहे थे, पहन के भी अच्छे लगेंगे काफी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी देख रही थी बैठने के लिए, ये मतलब कुछ बने हुए थे बांस के उससे। तो ऐसे आइटम्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आगे जाकर हमने देखा तो हमें और भी ऐसे आइटम्स नजर आए जैसे कि प्रॉपर चेयर इनसे बनी हुई थी। तो अगर आप चाहें तो ऐसे आइटम्स भी आप ले सकते हैं। आगे मम्मी ने जाकर देखा तो ये टोकरी हमें काफी ज्यादा पसंद आई, बट इनका प्राइस काफी ज्यादा हाई था। ये 500 की थी। फिर यहाँ पे आपको फैन दिख जाएगा, ये था 150 रुपए का। तो बस आज के लिए इतना ही। दिल्ली हाट में जो हम घूमे वो मैंने आपको दिखा दिया है। सो दोस्तों अब हम वापस आ चुके हैं दिल्ली हाट से। तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का तो बिल्कुल भी इस टाइम पे ना ही जाइएगा, क्योंकि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक यहाँ पर मेला लगा था और कल ही 31 अगस्त थी। तो क्योंकि आज 1 सितंबर है तो वो अपना सारा कुछ पैक कर रहे थे और वापस जा रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी शॉप जो है खुली नहीं थी। कुछ ही शॉप्स थी जो ओपन थी, जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर रहती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 4 से 5 दिन के बाद आप प्लान करिएगा। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी इस टाइम पे जाना। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही विंटर्स आएंगी तो फिर चलेंगे। मैं भी जाऊँगी और फिर आपको एक प्रॉपर व्लॉग वहाँ का दिखाऊंगी। आज तो पता नहीं कैसे एक प्लान बन गया सडनली कि हम जाएंगे तो हम चले गए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए। तो चलिए अब दिल्ली हाट का तो हो गया कंप्लीट। अब आपको दिखाते हैं नी क्या बना रहा है आज तो स्पेशल। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है आज बहुत टाइम के बाद बन रही है डिश। बहुत टाइम के बाद नहीं, डेली बनाता हूँ मैं। डेली मम्मी, डेली बोला जा रहा है कि डेली बनाई जाती है डिश। तो बताइए आप कुछ अपने शब्दों में क्या बना रहे हैं आप आज। बन रहा है भाई साहब फाड़ा। तो ये बन रही है पहाड़ी रेसिपी जो है फाड़ा, की दाल का। और ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। पहले मुझे ये इसलिए टेस्टी लगता है क्योंकि मैं बनाता ही टेस्टी हूँ, ठीक है। ये कुछ टेस्टी नहीं बनाता, माँ के हाथ का, मेरी माँ के हाथ का फाड़ा जो होता है क्या ही बात है। और क्या बनाया आपने इसके साथ? मुझे लगता है यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हमने साथ के साथ। चावल खोल के दिखाऊंगा, सीटी आ रही है अभी। और एक चीज और बनाई है, देख लीजिए, आपको इसी से पता चल रहा होगा। और ये है हरी, इसके साथ खाना बहुत जरूरी है, हरी भुजी, जो पालक वालक की नहीं है। ये किसकी है? ये है मूले के पत्तों की, मूली के पत्तों की। देसी में हम मूला बोलते हैं गढ़वाल में। हाँ, तो ये है मूले के पत्तों की भुजी।
और साथ में आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन बस कैमरा ही पकड़ आप देख सकते हैं कोई मेहनत का पसीना नहीं है। यहाँ पे फैन लगाया हमने। मेहनत देखो, मेहनत भाई। ये देखो, ये करने की जरूरत नहीं थी, रेसिपी रेडी है, लेकिन ये करके जानबूझ के। इधर आ, खुशबू सूंघ पहले, इधर देख। आप लोगों को खुशबू हम सुंघवा नहीं सकते हैं, वरना इतना कोई खास नहीं बना जितनी वाह निकल रही है मुझसे। तो चलिए, जब हम खाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे, तो मिलते हैं आपको आगे। तो देखिए, खाना आ चुका है अब बन के। तो यहाँ पर कुक जो है वो खुद ही अपने खाने को पहले टेस्ट करते हुए, मम्मी अभी सर्व कर रही हैं। कैसा बना पापा? पता नहीं A1 है या नहीं। इधर हमारी नानी भी खा रही हैं और मम्मी भी खा रही हैं अब। तो चलिए हम भी खा लेते हैं। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी सी भी अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।